गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूँ। और आज का हम आर्टिकल नंबर 15 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर 15 को पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 15 में है क्या, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे। क्या है आर्टिकल नंबर 15 यानी 15 के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 15 में जन्म, जाति, लिंग के आधार पर जन्म, जाति, लिंग के आधार पर मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कोई मान लो छोटी कास्ट का है, कोई बड़ी कास्ट का है, ठीक है, कोई ब्राह्मण है, कोई ज़्यादा मतलब छोटी बड़ी कास्ट का है कोई, तो उनके साथ इक्वलिटी की भावना रखी जाएगी। तो मान अवसर मिलेंगे दोनों को, तो कोई भेदभाव नहीं करेगी किया जाएगा। मेन पॉइंट कहने का ये है कि हम आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा जाति, धर्म और लिंग के आधार पर। आर्टिकल नंबर 15 पे ये हमारा कहता है आर्टिकल नंबर 15। तो ये तो होगी आर्टिकल नंबर 15 पे चर्चा। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 15 रहते पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? आर्टिकल नंबर 72 में है जो राष्ट्रपति है ना, वो मतलब कि माफ़ कर सकता है कोई अपराधी हो, किसी को कारावास होगी या किसी को फिर फांसी होगी, तो उनको माफ़ कर सकता है कौन? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है? माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 72 हो गया। तो हम आर्टिकल लॉ की थ्री रहते ही स्टार्ट करते मतलब चलाते रहेंगे। ठीक है, और ये हमारा टारगेट डे है, जो हमारा टारगेट डे हमारा 16। टारगेट डे 16 में क्या है? ये हमारा 500 दिनों का टारगेट है, और टारगेट डे है जो हमारा आज 16। ठीक है, तो हम ऐसे ही टारगेट को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हमारा हो गया पॉलिटी के बारे में। अब पॉलिटी के साथ आपको मोटिवेट कैसे करो? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जब थ्रू में वीडियो बनाई थी अपने आप को फाइंड आउट किया था कि पॉलिटी के साथ यार मोटिवेट भी कैसे किया जाए बच्चे को। ठीक है, तो मैं आपको मोटिवेट करने के भी नए नए ट्रिक इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। मतलब कि आर्टिकल के साथ आपको पॉलिटी भी पढ़ाता रहूँगा, पॉलिटी के साथ आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा। तो ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा किट। ठीक है, लाइफ का। तो अभी हमारा मोटिवेशन स्पीच क्या है? आप सभी को एक वीडियो दिखाता हूँ, एक मोटिवेशन वीडियो। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, जरूर देखना। ठीक है, 1 मिनट की वीडियो है। आता है नहीं आता है? हद से ज्यादा गुस्सा। वो घर वालों पे भी आ सकता है, पड़ोसी पे भी आ सकता है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे आ सकता है। कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा जब आ जाए तो क्या करें? अब जितना आप उसके पर्सन के बारे में सोचते रहोगे तो जो हुआ वो याद आता रहेगा। जितना उसको रिपीट करते रहोगे गुस्सा बढ़ता जाए, हार्ट बीट तेज होती चली जाए, कुछ करने का मन करेगा। ऐसा होता है नहीं होता? तो गुस्सा बाहर निकलने के लिए तड़पेगा। उस वक्त क्या करें? गुरु मंत्र देता हूं आपको। रात को सोने से पहले मन में सिर्फ ये बोलना शुरू कर दो, पेशेंस, 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 पेशेंस। जब तक नींद ना आए, सुबह उठोगे सब सही होगा। कभी तो इस वीडियो में कहने की बात क्या है? आज हम करेंगे हैंगरी के ऊपर बात। ठीक है, यानी कुत्ते के ऊपर बात। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी चीज़ पे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो गुस्से को टैकल कैसे करें, गुस्से को कम कैसे करें, तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है। जब हमें ये पॉइंट अंडरस्टैंड होगा तो हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे अपनी माइंड की थॉट से। ठीक है, माइंड की विल पावर से। यानी एक मनुष्य के अंदर है जो पर्सन है, उसके अंदर इतनी विल पावर है यार, वो पर अपनी विल पावर को यूज नहीं कर रहा, अपनी विल पावर से दूर भाग रहा है, ना कि उसको यूज कर रहा है। तो हमें वो विल पावर है जो यूज करनी है। मतलब ये है, ये पर्सन है। ठीक है, ये तो गुस्सा आ गया और ये एकदम शांत है। ठीक है, तो ये गुस्से में इसको मारेगा, बट ये शांति से दिमाग से काम लेगा। बट जो इसको गुस्सा रहा है ये दिमाग से काम नहीं रहा, ये ऑटोमेटिकली इसका दिमाग ऑटोमेटिकली चल रहा है। बट ये है जो ये अपने शांत दिमाग से काम कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी को है ना, जो गुस्सा है ना, वो कंट्रोल करना की विल पावर आप सभी के अंदर है।
बता तो विल पावर को यूज नहीं करेगा, विल पावर को यूज करो, ठीक है। जब आप विल पावर को यूज करोगे तभी आप एक मतलब कि इसके पैटर्न इंसान मिलता हो गया, बेस्ट इंसान मिलता हो, आप विल पावर को यूज करोगे। अगर आप मानता हूँ विल पावर को यूज नहीं करें तो फिर आप लोगों को इफेक्ट होगी। तो आपको अपनी विल पावर को यूज करना है और अपनी विल पावर को बहुत आगे तक लेके जाना है लाइफ में, ठीक है। क्योंकि अपनी विल पावर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी विल पावर को यूज करना ही पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात और कही गई है इस वीडियो में, एक इम्पोर्टेंट बात कही है, मतलब कि पीसफुल रहो, यानी कि शांत रहो, ठीक है, शांत रहो यानी पीसफुल रहो। अगर आप रात को सोने से पहले अपने दिमाग को ही बोलो तो पीसफुल 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 शांत शांत, तो आप ये बोलो अपने माइंड को, ठीक है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगा और आप एकदम मतलब कि शांत हो जाओगे, ठीक है। तो मैं एक बात हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि लाइफ में गोल बनाओ, एक टीम बनाओ, उस ड्रीम पे काम करना स्टार्ट करो। जब आप उस ड्रीम पे काम करना स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ना आपको थकान हो, ना आपको कहीं डिस्ट्रैक्ट हो, बट अपने गोल पे 100% दे दो। अपने गोल पे 100% दोगे तो आप 100% आप इफेक्ट मतलब कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप 100% दोगे तो अपने गोल को। गोल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में उठे, आपने सबसे पहले क्या किया, फ्रेश हुए, नाइट हुए, अपना फ्रेश होने के बाद सबसे पहला काम करो, अपना डेली का टारगेट बनाओ। जैसे आपको ऑफिस में जाना, आपको ड्यूटी पे जाना, फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने बजे ड्यूटी पे जाना, इतने बजे मेरी ड्यूटी खत्म होगी, ड्यूटी खत्म होने के बाद मुझे आगे क्या करना है, आने में उतना इतना टाइम लगेगा, आने में मुझको इतना टाइम लगेगा और मुझको जाने में उतना टाइम लगेगा। बीच में मैं क्या कर सकता हूँ एक्टिविटी, जिससे मेरा माइंड की विल पावर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। वो स्ट्रॉन्गनेस देखनी है आपको कि विल पावर स्ट्रॉन्ग कैसे होगी। अगर आप विल पावर को स्ट्रॉन्ग नहीं करें तो फिर आपकी मतलब कि आपका माइंड पर आपका कंट्रोल नहीं है और आपको वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका माइंड है ना वो दूसरे के कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये बोतल है, ठीक है, अब ये बोतल का एग्जाम्पल मैंने कर दिया। अब मेरे माइंड ने मुझको क्या दिया, कमांड दी कि इसको बंद कर दे, ठीक है। अभी मेरा माइंड कमांड दे रहा, फॉर एग्जाम्पल इसको खोल दे, तो मेरे माइंड ने कमांड दी तो मैंने तो बोतल को ओपन कर दिया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आपका विल पावर है, जो आपका दिमाग है, वो ये आपको कमांड देता है कि करना क्या है। अगर मैं सोच रहा हूँ मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे पढ़ाना नहीं है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो मेरा माइंड मुझको ऑटोमेटिकली कमांड देगा कि मुझे पढ़ाना नहीं है। अगर मुझे मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो मेरा माइंड मुझको क्या कमांड देगा कि आप पढ़ाओ, आप पढ़ाओ, आप पढ़ाओ, टीचिंग करो, टीचिंग करो, टीचिंग करो, टीचिंग करो, टीचिंग करो, ठीक है। तो ये मेरा माइंड मुझको कमांड देगा, ठीक है। तो हमेशा आपका माइंड आपको कमांड देगा, न कि आप माइंड को कमांड दोगे। कमांड आपका माइंड आपको देगा, न कि कमांड आप अपने माइंड को दोगे, ठीक है। तो ये उल्टा मत कर देना कभी भी, नहीं तो मैं आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लाइफ में एक टारगेट बनाओ। मैं फिर दोबारा ही बोलता हूँ, जब आप टारगेट बनाओगे ना तो आपका 100% फोकस अपने टारगेट पे होगा और आप अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपका माइंड आपको डायरेक्शन देगा तो आप कंट्रोल कर पाओगे किसी भी चीज़ को, कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, कितनी भी छोटी से छोटी हो, आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। अगर वो मतलब कि आप अपने दिमाग से नहीं काम ले रहे, मान लो आपने किसी की बात सुनी, ये बंदा ही बोल रहा है या ये स्टूडेंट ही बोल रहा है कि इससे जाते NTPC का एग्जाम में मैथ यूनिवर्सिटी के लिए था, दूसरा बंदा बोल रहा है, तो बंदे आपसे बात करें कि भाई इसको कठिन करना वो मतलब कि हार्ड है, तो उसके लिए वो चीज़ हार्ड हो जाएगी। बट आपको फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल रहे हो कि मेरे लिए काम करना आसान, तो आपके लिए वो काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए वो काम करने का हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
आप उस काम को कर पाओगे, 100% दे पाओगे अपना। तो आप सभी को हाथ जोड़ के अपने भाई, अपने दोस्त, जो भी आप मुझसे मानते हो, मुझे को माफ़ करना। अगर वीडियो के माध्यम से कुछ गलती हुई हो, मैंने कुछ बोल दिया हो, मतलब कि ऐसा जो मतलब कि आप सभी को पसंद ना आया हो, तो मुझको माफ़ करना। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपको दुगने दोस्त के साथ मैं मिलूँगा और आप सभी को मोटिवेट करने का और माध्यम सोचूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।